मौलाना साहब हैं, उससे बात करना है आप। कौन साहब है? जी हजरत बोलिए। हाँ, पहले कंडीशन पर लगाइए कि 2-2 मिनट बात करेंगे और मौजू से नहीं हटेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। हाँ जी मंजूर है? हजरत 2-2 मिनट बात करना है। किससे? अरे देवबंदी साहब भूल गए हो? कौन बोल रहे हैं? मैं जलालुद्दीन चिश्ती बोल रहा हूँ। अच्छा, बोलिए जलालुद्दीन साहब। अच्छा, तो आप अभी तक तहकीक नहीं किए देवबंदियों की कुफरी अकायद के बारे में? कौन सा कुफरी अकायद है? कौन सा कुफरी अकीदा? जितने अकीदा मैंने बताया था तो सब झूठ है, वो सब झूठ है। तो किताब ये किसने लिखा? ये तहजीरुन नास किताब किसने लिखा? अगर जो मतलब तुमने तो माना उस दिन कि गलती हुई होगी, इंसान है, गलती हुई होगी, तुमने खुद माना है, अभी झूठ है बोल रहे हैं। मैंने ये कहा ना हुई होगी, लेकिन तहकीक करने के बाद में जो है वो लग रहा है बाकायदा उसमें खुद जो इबारत का मतलब आप लोग बयान करते हैं, खुद उनके लिखने वालों ने वो उसका मतलब बयान नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हम इसका मतलब ये है ही नहीं, जो ये मतलब मानता है जो है हम उसको जो है मुसलमान नहीं मानते, जो ये मतलब समझता है इसका। अच्छा, मैं एक मिसाल दूं आपको, सुनिए। आपको चौराहे पे आपके मुंह पे 10 जूते मार दूं, आपकी बेइज्जती होगी या नहीं होगी? हाँ बिल्कुल होगी। तो बिल फर्ज मैं कहा, बिल फर्ज अगर 10 जूते मारूं तो आपकी इज्जत फिर भी इज्जत में कमी नहीं आएगी। ये बात गलत है कि सही है? जी गलत है ना? बिल फर्ज कहने से, बिल फर्ज आपको 10 जूते मारूं फिर भी आपकी इज्जत में कमी नहीं आएगी। यही ऐसा ही इबारत यह लिखा है कासिम नानूतवी ने, बिल फर्ज बाद ज़माना नबूवत कोई नया नबी पैदा हो फिर भी खातिमियत में कोई फर्क नहीं आएगा। जब कोई नया नबी पैदा होगा तो हुजूर की खातिमियत में फर्क आएगा या नहीं आएगा? अरे भाई बिल फर्ज कहा गया, वो ये कहा तो बिल फर्ज, मैं भी तो बिल फर्ज कह के मैं कहूँ आपको 10 जूते मारूं, बिल फर्ज आपकी बहन के साथ मैं मुंह काला करूं फिर भी आपकी बहन पाक दामन रहेगी क्या? क्यों पाक दामन क्यों नहीं रहेगी? बिल फर्ज कहानी आपने को कोई बिल फर्ज कह के अगर कोई गलत जुमला, बिल फर्ज के बाद अगर जिना कर लिया कोई तो पाक दामन रहता है? अरे जब जिना हो जाए, बिल फर्ज का मतलब ये बिल फर्ज का मतलब अगर जिना होगा तो पाक दामनी खत्म हो जाएगी, जिना होगा तो पाक दामनी खत्म हो जाएगी। जूता मारूंगा तो इज्जत खत्म हो जाएगी। जूता मारूंगा, तुमको जूता मारूंगा तो तुम्हारी इज्जत कैसे रहेगी? नहीं रहेगी ना। तो इसी तरह खातमियत में फर्क आएगा। तो बिल फर्ज कहने से वो इबारत का मायने में फर्क नहीं आता। बिल फर्ज का मतलब ये होता है कि मैंने किया नहीं, अगर किया जाए, जो गलत काम किया जाए तो गलत नतीजा होगा, अच्छा काम किया जाए अच्छा नतीजा होगा। की बात है, इतनी बेअक्ली की बातें हैं ये। पूरी किताब खातमुन नबीयीन पर लिखी हुई है वो, और सब कुछ उसमें लिख दिया गया है कि अल्लाह के नबी के बाद कोई नबी नहीं आने वाला, पूरी तफसील से लिखा हुआ है। उसमें बिल फर्ज करके एक चीज लिख दी है तो उसको पकड़ा जा रहा है, और पूरी किताब जो है वो खत्म करा जा रहा है। पकड़ने के लिए तो एक ही चीज है, या बिल्कुल अकल से पैदल हो गए हो जलालुद्दीन साहब? अकल वकल कुछ है ना है? या बिल्कुल अकल तो आपके पास कितना है? आपको तो बिल फर्ज से बात समझ में आ रही है। जलालुद्दीन साहब मरना है, मरना समझे, और इसका हिसाब देना है। तुमको मरना नहीं है पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो मरना है, और हम लेकिन ये बताओ बोलते हैं मरना है हमने तो पूरी तहकीक कर ली। देखो हम बरेलवी थे, हमने पूरी तहकीक करी है, सारे बरेलवी झूठ बोलते हैं। मौलाना अहमद खान साहब ने भी झूठ बोला है, जो वहाँ जाके अरब ममालिक के अंदर जाके वहाँ पे फतवे लेकर आए, सब झूठ है, मक्कारापन किया है वो, समझे। और वहाँ पे उलमा ने, जब उलमा देवबंद ने जाके उन लोगों से कहा कि हमारे ये अकीदे नहीं है, बिल्कुल गलत है, सारे फतवे उन्होंने वापस लिए हैं कि हमसे तो एक हिंदी आलिम ने आकर ये बात कही है। सारे सब कुछ हमने सब कुछ पढ़ लिया है। ये बेवकूफ़ उन लोगों को बनाओ जिन्हें कुछ आता ना हो। अच्छा, तुम्हारी बात हो गई? हाँ, तुम्हारी बात हो गई। तो झूठ आला हजरत की किताब में नहीं बल्कि तुम्हारी किताब में झूठ दिख रहा है। मैं बताता हूँ,
तुम्हारे अल मुहन्नद अल अरे हम मुहन्नद नहीं मानते तुम्हारी अब बात, तुम्हारी हम नहीं सुन मानते, लिया हमने ना, जब पढ़ तुम्हारा लिया, सुन लिया, जब तुम हमने अपने पढ़ लिया, हमने जब पढ़ लिया तो हम क्यों मानेंगे तुम्हारी मैं बात? इबारत के साथ तुमको 100 साल से दिखाकर झूठ चला आ रहा है, 100 साल से झूठ चला आ रहा है। तो किसकी समझे? झूठ चला आ सब रहा है कुछ वो झूठ मैं चला रहा है। दिखाता हूँ। तुम चुप हो जाओ, तुम्हारी बात तो मैं चुपचाप सुना, इसलिए मैंने दूसरे को लाइन पे लिया ताकि वो बीच में अगर तुम्हारे बारे में मैं बोलूँ तो ये बीच में रोकेंगे, मुझे रोकेंगे, और अगर पहली तुम बात बोलोगे तो ये सुनो जनाब, नहीं सुनूंगा तो फिर मैं भी नहीं सुनूंगा। मैं भी अबे सुनूंगा, मैं तो अचानक तुम्हारा तुमने सुन फोन लिया किया है, ना। 2 मिनट तुमने अचानक फोन किया है, तुम्हारा सुन लिया मैंने, तुम्हारा सुन लिया मैंने, तुम्हारा सुनने के बाद मुझे 2 मिनट तुम्हारी बात हो गई, तुमने आला हजरत पर जो बात किया, तुमने जो आला हजरत पर बातें किया, तुम हरम शरीफ पर बातें किया, अब तुम बोलते जाओगे। तुम तैयारी नहीं, करके वो आए हो, मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी, मैं नहीं सुनूंगा। तुमने मुझे तुम्हारे अचानक फोन क्यों किया? तुमने मैं तो सुन लिया अचानक ना फोन क्यों तुम्हारा। किया मुझे? तुमने मुझे अचानक फोन क्यों किया? मुझसे कहते भाई तुमसे बात करनी है और इस मौजू पर करनी है, तो मैं भी तैयारी करके आता। तुमने मुझे अचानक फोन क्यों किया? अच्छा, तैयारी नहीं तो बहरहाल तुमने जो बात बताया उसका तो जवाब सुनोगे ना। फुल बात करके अपनी बात हो गई तुम्हारी, फिर मेरी बारी में तुम मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। मैं जवाब क्या सुनूंगा जब 100-125 साल से झूठ चला रहा, तुम इसमें ही झूठ तो बोलोगे। तुम झूठ बोल रहे हो ना, जब तुम सुनोगे नहीं तो पता चल रहा है कि तुम्हारे पास झूठ है। तुम झूठे हो इसलिए तुम सुन नहीं रहे हो, तुम झूठे हो इसलिए तुम सुन नहीं रहे। तुम अपनी बात रख लिए, अब मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। तुम अपनी बात रख लिए, अब फिर मैं बोलने लगा तो सुनो बोलने लगे। जब तुम झूठ बोलोगे तो मैं क्यों? अभी तो मैं किताब से सबूत दिखा के बोलूंगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तुमने वो सब उन किताबों के अंदर हेरा फेरी करके इबारतों को गलत मतलब बयान करके तुम वो इबारतें पेश करते हो। अच्छा, वो कौन सी इबारत पे? मैं एक इबारत तो पेश करने दो, फिर पता चलेगा हम कौन सी इबारत का झूठ ये कर रहे हैं। तो सुनो जरा, 2 मिनट तो कम से कम। ये अखलाकियत है, अखलाक का ये बात है, वो सारी बातें मैंने पढ़ी हैं। वो सारी बातें, वो बातें नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो बातें नहीं बोल रहा हूँ। तुम तो बोलने तो दो, तुम ही बोलते जाओगे। तुमने शुरू में आला हजरत पर जो बातें किया, तुमने हरम शरीफ पर बातें किया, उसका मुझे जवाब देना कि नहीं देना? बताओ क्या? चलो तो फिर तुम बीच में क्यों? सुनो करके बीच में नहीं बोलना। 2 मिनट मेरा होने के बाद तुमने 5 मिनट जाया किया, आ रहा है इतनी देर में तुम्हारा 2 बार अचानक 2 मिनट मैं बोलने के बाद फोन किया। अरे भाई, जो बीच में लाइन पे हो, जरा इनको जरा समझाओ जरा। पहले इनका तारुफ कराओ। बात सुन लीजिए हजरत, 2 मिनट के बाद आप बताइए आप कौन हैं? पहले अपना तारुफ कराइए आप। हम साथी हैं हजरत के, शागिर्द। किसके? जलालुद्दीन साहब के साथी हैं? किसके? जी शागिर्द हैं। अरे किसके शागिर्द हैं आप? जलालुद्दीन साहब के। हाँ, तो जलालुद्दीन साहब के शागिर्द हैं, जलालुद्दीन आपके उस्ताद हैं, तो मेरा आपसे क्या ताल्लुक है? आप बीच में क्यों ले रहे हो भाई? आप बीच में क्यों आ रहे हो? 2 मिनट रुक के बात कर लीजिए ना। अरे अल्लाह के बंदो, तो मुझसे पहले कहते कि भाई जलालुद्दीन साहब मुझसे बात करेंगे तो मैं भी किस मौजू पर बात करेंगे, मैं भी तैयारी करके आता। अब अचानक आप लोगों ने फोन किया है, तो ठीक है, जो आप बोले हैं उसका तो जवाब दे लीजिए। जवाब मैं क्या ले लूँ बताओ? क्या ले लो? बोला क्यों? आपने बोला ना, बोला, इसका मतलब आप बेकार बात करते हो, उसका कोई जवाब नहीं होती। बेकार बात तभी तो आप जवाब नहीं ले रहे हो। बेकार बात बरेलवी करते हैं, तो देवबंदी नहीं करते ना, देवबंदी काम की बात करते हैं। नहीं है, चुप रहते ही नहीं है, और अल्लाह ताला के यहाँ जवाब नहीं देना है, ऐसा लगता है मुझे तो बरेलवियों को मरना ही नहीं है। इसलिए आप जवाब ही नहीं ले रहे हो, इसलिए मुझे बोलने भी नहीं दे रहे हो। बीच में दोनों जिन बातों पर एतराज करते चले आ रहे हैं, जिन बातों पर एतराज करते हैं, मैंने सारे बातें वो पढ़ ली, उनमें सब बिल्कुल झूठ है। बिल्कुल कहीं पे भी ये नहीं कहा, समझे, कि कोई अल्लाह के नबी के बाद कोई नबी आ जाएगा या नबी आएगा या खातमुन नबीन का इनकार करते हैं देवबंदी, ऐसा कहीं नहीं है, ये सब झूठ है। अच्छा, आप तुम्हारी बात हो गई। मैंने खामोश 2 मिनट सुनो, 2 मिनट तुम सुनो। हरमैन शरीफैन में जब आला हजरत जाकर किताब दिखा के आए, उसके बाद देवबंदी उलमा जब गए, देवबंदी उलमा को वहाँ के लोगों ने पकड़ के बोला कि तुम्हारे बारे में ऐसी बातें हिंद के एक मौलाना ने बताया। तो देवबंदी लोगों ने उन सारी बातों से इनकार किया, और उसके बाद उलमा देवबंद से जो सवालात किए, उस सवालात का उलमा देवबंद ने जवाब दिया। 26 सवालात हुई थी,
उसमें से एक एक सवाल कितने देवबंदी झूठे हैं, मैं एक सवाल दिखाता हूँ और इसका फोटो भी मैं भेज दूंगा। ये जो शमशाद देवबंदी है इनको मैं फोटो भेज दूंगा। तुम्हारी किताब का ये जो आला हजरत के जवाब में तुम लोगों ने लिखा, इसका नाम है अल मुहन्नद अलल मुफन्नद अकायदे उलमाए देवबंद। इसमें क्या लिखे हैं कि सवाल, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी हलाल समझता है मुसलमानों के खून को, हाँ, और तमाम लोगों को मंसूब करता है शिरक की जानिब और सल्फ की शान में गुस्ताखी करता है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के बारे में। तुम्हारा क्या ख्याल है? आप देवबंदी उलमा उसका जवाब दे रहे हैं। अब देवबंदी झूठा है या सच्चा है आप खुद इससे अंदाजा लगाइए। और आला हजरत के बारे में एक भी किताब, एक भी लफ्ज अगर तुम झूठा साबित कर दिए, मुंह मंगा इनाम देता हूं तुमको। आप देखो देवबंदियों के झूठ मैं साबित करता हूं। ये जवाब दिए, हमारे नजदीक उसका हुक्म वही है जो साहिब दुर्र मुख्तार ने फरमाया, खवारिज की एक जमात है। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी क्या है? खारिजियों की एक जमात है। और इमाम पर चढ़ाई की थी, जो हजरत अली पर चढ़ाई की थी खारिजियों की जमात, वैसे ही ये जमात है, यानी कुफर या ऐसी मासियत का मुर्तकिब समझते हैं जो हजरत, ये इस जमात को हम लोग भी मुर्तकिब, मासी के मुर्तकिब समझते हैं, गुनाह के मुर्तकिब समझते हैं। और हमारे जो ये लोग हमारे जानो माल को हलाल समझते हैं, हमारी औरतों को कैदी बनाते हैं। आगे फरमाते हैं उनका हुक्म बागियों का है। ये भी फरमाया कि हम उनकी तकफीर इसलिए नहीं करते कि ये फेल तावील से अगरचे बातिल ही क्यों ना हो। और अल्लामा शामी ने इसके हाशिया में फरमाया, जैसा कि हमारे ज़माने में अब्दुल वहाब नजदी और ताबीईन से सरजद होकर नजद से निकल हरमैन शरीफैन पर मुतगल्लिब हुए। अपने को हम्बली मसलक बतलाते हैं, लेकिन उनका अकीदा ये था कि बस वही मुसलमान है, उनके अकीदे के खिलाफ जो हो वो मुशरिक है। इसी बिना पर उन्होंने अहले सुन्नत व जमात का कत्ल मुबाह समझा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनकी शौकत को तोड़ी। उसके बाद कहता हूँ अब्दुल वहाब नजदी और उसका ताबे कोई शख्स भी हमारे किसी सिलसिला मशाइख में नहीं है, ना तफसीर व फ़िक़्ह हदीस के इल्मी सिलसिला में, ना तसव्वुफ़ में। अब रहा मुसलमानों की जानो माल आबरू को हलाल समझना नाहक है, तो बिला तावील है जो कुफर और खारिज अज इस्लाम होता है। और अगर ऐसी तावील है जो शरअन जायज़ नहीं तो फिस्क है। सुनो, मतलब वाज़े कर रहा हूँ, ये जो लफ्ज़ बोला है फिस्क है, यानी ये जो मुसलमानों के कत्ल को हलाल समझ रहा है और अगर तावील करके कर रहा है तो फिस्क है। और अगर बिला तावील करके मुसलमानों के खून डायरेक्ट, जो इनको ना माने वो फासिक है, काफिर है, ऐसा कह के कत्ल कर रहा है, तो उनको हम काफिर समझते हैं। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के बारे में ये सब वाक़िया बताया। फासिक हो या काफिर, दोनों में से एक होगा, फासिक होगा नहीं तो काफिर होगा। हाँ, ये जो लफ्ज़ बीच में के नुक्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैं उसमें बोलने में कमी हुई थी। अब बताओ, ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के बारे में जब सवाल पूछा था, तब ये काफिर या फासिक दो ही हुक्म लगाया था। मुसलमानों के खून को हलाल समझते, 3 लाख हाजियों को मुसलमानों को कत्ल किया था। उसके बारे में तुम्हारे उलमा ने बरात का इजहार किया, दामन झाड़ा था, पल्ला झाड़ लिया था। आप क्या करते हैं? यहाँ आकर आज उनकी चापलूसी करते हैं, उनके उलमा को बुलाकर देवबंद में नमाज पढ़ाते हैं, देवबंद में इज्तिमा करते हैं। तुम्हारे कौन बुलाता है? देवबंदी उलमा। देवबंद में हरम का इमाम नहीं आया था। उनके कौन से उलमा हैं? ये जो है उनके ही नस्ल के हैं, जो इमाम है, इमाम काबा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है वो। हाँ, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को वो मुजद्दिद समझते हैं। वो हम्बली मसलक के लोग हैं, इमाम काबा वगैरह, और सऊदिया के अंदर हम्बली मसलक है। अब्दुल वहाब नजदी को हक पर जानते हैं। नजदी जब कब्जा किया, कब्जा करने के बाद से उनके जितने भी अकायद व मसाइल है, उसी को फरोग देने के लिए जब कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने उनको हुकूमत पे बिठाया, तो हुकूमत के जिम्मेदारी 2 तरह के हुए। एक है सरकारी वहदा और दुनियावी काम को आले सऊद को दिया।
اور جو مذہبی کام ہے، مذہبی کام آل شیخ یعنی ابن عبد الوہاب نجدی کی اولاد کو آل شیخ کہتے ہیں، اور آل شیخ کے قبضے میں ساری چیزیں آل شیخ کے قبضے میں ہیں۔ آپ دیکھو میلاد شریف کے بارے میں، اب حرم شریف کے علماء نے جب میلاد کے بارے میں پوچھا تو میلاد کے بارے میں جواب دیا ہے۔ سوال، کیا تم اس کے قائل ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے یہ ولایت؟ بات تو صاف ہو جائے، آپ آگے تو مگر پہلے یہ بات تو صاف ہو جائے کہ یہ اب ایک ایک سوال کا جھوٹ دیوبندیوں کا جھوٹ دیکھیے، اب تم بتاؤ۔ آپ کہتے رہو جھوٹ، اب اپنے آپ جھوٹ کہتے رہو، پہلے یہ بات تو صاف ہو جائے کہ عبد الوہاب نجدی کے یہ ماننے والے ہیں، اور یہ آپ یہ کیسے ثابت کریں گے؟ آپ یہ امام حرم جو ہیں یہ عبد الوہاب نجدی کے ماننے والے ہیں، یہ عبد الوہاب نجدی کے امام مانتے ہیں، یہ جو ثابت کرو۔ اچھا ثابت کرتا ہوں۔ ہاں، عبد الوہاب نجدی جب قبضہ کیا عرب پر، حرم شریف پر، تب سے آج تک دوسرے کا قبضہ نہیں ہوا، اسی کا قبضہ ابھی تک برقرار ہے۔ ابھی تک وہاں کی جو حکومت ہے وہ ابن عبد الوہاب نجدی کو مجدد مانتے ہیں، اور اسی مذہبی امور، دنیاوی امور سب وہاں کی حکومت پر ہے، اور حکومت ابن عبد الوہاب نجدی کے نقش قدم پر ابن عبد الوہاب نجدی کے فالوور ہے، اور حکومت کا ایک نوکر ہے وہاں کا امام۔ دیکھیے ساری چیزیں فالو نہیں کرتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے ساری چیزیں فالو کرتے ہو۔ کیسے کوئی چیز فالو نہیں کرتا ہے بلکہ اس کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، جتنے حاجی جاتے ہیں سارے مسلک کے جاتے ہیں، کہاں وہ خون بہاتے ہیں یہ لوگ؟ اور اب عبد الوہاب نجدی نے خون بہایا، مجھے بتائیے کہاں خون بہایا جاتا؟ اگر وہ فالو کرتے عبد الوہاب نجدی کو تو سب کا خون بہا دیتے۔ وہاں بریلوی بھی جاتے ہیں اور دیوبندی بھی جاتے ہیں، سارے مسلک کے شیعہ بھی جاتے ہیں، سب جاتے ہیں، کہاں خون بہایا جا رہا؟ مجھے بتائیے۔ جب خون قبضہ کرنے کے، آپ سنو، عبد الوہاب نجدی کو فالو کہاں کر رہے ہیں؟ 3 لاکھ حاجیوں کو قتل کر کے خون بہا کر قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد وہاں جب رولز ریگولیشن لاگو ہونے کے بعد خون نہیں بہایا جا رہا ہے۔ ابھی تو ساری دنیا میں کیا ہے، حقوق انسانی ایک انسانی ہر انسان کو حق ہے جینے کا، ساری دنیا میں اس کو فالو کیا جاتا ہے یونائٹڈ نیشن کے۔ تو یونائٹڈ نیشن میں اگر سارے بریلویوں کا وہاں قتل کر دیں گے تو یونائٹڈ نیشن سے پھر اٹیک ہوگا۔ ہاں، یہ دباؤ میں، پوری دنیا کے دباؤ میں اگر آپ قتل نہیں کر سکتے، لیکن ساری کتابیں عبد الوہاب نجدی کے ہر کتاب کو وہاں سپورٹ کیا جا رہا ہے، فالو کیا جا رہا ہے، اور ہماری ہر کتاب کو وہاں بین ہے۔ یونائٹڈ نیشن اسرائیل سے تو کچھ نہیں کہہ رہا، سب کچھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، اسرائیل سے تو کچھ نہیں بگاڑ رہا۔ وہ 100% حق پر ہم نہیں بول رہے، اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں۔ تم نے جو کہا کہ بریلویوں کو بیچ میں بول رہا ہے، یہ بتا رہے نا آپ یونائٹڈ نیشن کا چپ ہو جانا رہے، چپ ہو جا رہے ہیں۔ ارے میری بات کا جواب، میری بات کا تو بات بولے نا، تو بولے تو آدھی بات بول رہے۔ میری بات کا جواب تو تم بول رہے ہو کم سے کم 10 منٹ سے، 10 منٹ سے تو بات جب پوری ایک بات کا ایک ساتھ ایک ہی سوال کر، اس سوال کا مکمل جواب لے۔ نہیں مکمل پیار سے بات کر رہا ہوں تو بولنے نہیں دے رہا ہے۔ کرتے رہو، نہیں تم ایک آدھے گھنٹے تک تقریر تو میں سنتا رہوں گا۔ ارے مختصر بات کرو، جو کچھ بات کرنی ہے، تم تو آدھے گھنٹے تقریر کرو، میں سن رہا ہوں اور میں بول رہا ہوں، میری بات کا جواب نہیں دے رہے۔ کہاں عبد الوہاب نجدی کہاں فالو کر رہے ہیں وہ؟ اب کہہ رہے ہو کہ یونائٹڈ نیشن کا دباؤ ہے۔ اب اسرائیل پر تو یونائٹڈ نیشن کا دباؤ نہیں ہے، وہ کیوں کر رہا اپنے ملک میں، اور یہ زیادتی کیوں کر رہا؟ اس سے تو کوئی یونائٹڈ نیشن کچھ نہیں کہہ رہا۔ وہ بات ہوئی تیری، میں بول رہا ہوں تو یونائٹڈ نیشن کا دباؤ کس لیے ہے؟ کسی کو قتل نہیں کرنا۔ عبد الوہاب نجدی کی بات کو فالو کرنے پر یونائٹڈ نیشن کی دباؤ نہیں ہے۔ تو بولا، تم نے سوال کیا کہ وہاں اسرائیل والے فلسطینیوں کو مار رہا ہے، وہاں سے دباؤ نہیں۔ تو یونائٹڈ نیشن والا بھی مسلمان نہیں ہے، پورے اسلام کے جیسا انصاف، عدل انصاف نہیں کر رہا ہے، لیکن وہاں دکھاوا کے عدل و انصاف تھوڑا بہت اس میں دباؤ، جب لاکھوں مسلمانوں کا ابھی بھی قتل کرے گا تو پھر پکڑے جائیں گے، دنیا کے یہاں سے بینڈ لگے گا۔ اس طرح بہت سارے ملکوں پر، ایران پر بینڈ ہے، ایران پر پابندی ہے، اسی طرح برما پر پابندی ہے، بہت سارے دیشوں پر زیادہ ظلم زیادتی کرنے کی وجہ سے پابندی لگتی ہے یونائٹڈ نیشن کی طرف سے۔ یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، یونائٹڈ نیشن کی طرف سے بہت زیادہ ظلم زیادتی ہونے پر پابندی لگتی ہے، لیکن یونائٹڈ نیشن پر بھی امریکہ کا زیادہ دباؤ ہے، یونائٹڈ نیشن پر امریکہ کا دباؤ ہے، اور جو فلسطین اسرائیل ہو رہا ہے، امریکہ کے فائدے کی وجہ سے فلسطین پر ظلم امریکہ والے کرا رہا ہے ہتھیار بیچنے کے لیے۔
वो मसला तो उधर लेके मत यूनाइटेड जाओ, नेशन वहाँ कहाँ, उधर यूनाइटेड लेके नेशन वहाँ मत कहाँ चले जाओ। जाते नहीं, क्यों? जब तुम लेकर आए हो यूनाइटेड नेशन को, मैं उसका जवाब दूंगा। अमेरिका जहाँ चाहता है लाखों मुसलमानों को शहीद कर देता है, इराक में कर दिया, अफगानिस्तान में कर दिया, और अभी तो उस वहाँ करवा रहा है, और क्या कहते हैं बोस्निया वगैरह में कराया, तो उसमें तो यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं करता, और सऊदीया पे जो है वो सब कुछ कर देगा। यूनाइटेड नेशन वहाँ का चला जाता। हाँ, तो यूनाइटेड नेशन को जाके पूछो। बात ये है, मैंने क्या कहा, सऊदी वाले अभी सबको कत्ल नहीं कर रहा है, लेकिन इब्न अब्दुल वहाब नजदी की किताब, सही वाला बात का जवाब सही दो, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं अब्दुल वहाब नजदी को इस मामले में, और बहुत सारे मामलों में वो फॉलो नहीं करते। हो सकता है बहुत सारी चीजें वो मानते हो, समझे, जो अकीदे से मुताल्लिक है, तौहीद से मुताल्लिक है, बहुत सारी चीजें वो मानते होंगे उनकी अब्दुल वहाब नजदी की। भाई हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, वो उसको मानते हैं। तो उनको जब खारिजी जब जिस जमात को डिक्लेयर कर दिया गया कि ये जमात खारिजी है, तुम्हारे उलमा देवबंद ने खारिज, फिर बीच में बोल रहा है तुमने। देखिए जलाउद्दीन साहब, ये अभी बीच में क्यों, मेरी बात पूरी हुई? एक मिनट सुन लीजिए। अबे हरामजादा, मेरी बात पूरी क्यों होने नहीं दे रहा है साले सुअर कहीं का। चल 2 मिनट बोल पहले, चल बोल, कौन सी बात बोलती, 2 मिनट बोल। भाई तुम जो हवाला दे रहे हो, शुरू से बात करो, शुरू से बात करो, शुरू से कह दिया, शुरू से बात करो, कह दिया, देवबंद शुरू से बात करो, शुरू से ये कर दिया, दोनों दूसरी तरफ नहीं, शुरू से बात करो, फिर से शुरू से बात होगी अच्छी तरह। 2 मिनट तुम बोलो, चलो 2 मिनट के बंदो, अल्लाह के बंदे जलालुद्दीन, 2 मिनट बोलो, 2 मिनट बोलो। कोई मनाजिर, मैं कोई 2 मनाजिर मिनट नहीं बोलो। हूँ। तुमने तुम देवबंद के मनाजिर बोलते हैं, 2 मिनट देवबंद की वकालत करने आए हो, देवबंद को हक पे समझ रहे हो, तो हक पे क्या है वो बताओ। मैं वकालत नहीं कर रहा, तुमने मुझे अचानक फोन किया है। मैंने तो वो बातें पढ़ी हैं जो बातें देवबंदी के मुतालिक और जो है उलमाए बरेली कहते हैं, मैंने उनको पढ़ा है, और मैंने इंसाफ की नजर से पढ़ा है। उन इबारतों का वो मतलब है ही नहीं जो मतलब आप लोग बयान करते हो। अच्छा, कौन सा इंसाफ की नजर से पढ़े, मतलब समझे। तुम चुप रहो, चुप रहो, मैं चुप रहूंगा, तुम्हारी बारी में बिल्कुल चुप रहूंगा। तुमने कौन सी एक इबारत जो बरेली भी बताते हैं जिसको तुमने पढ़ा और समझा, वो बात पढ़कर फिर से मुझे समझाओ। और अगर तुम्हारे पास इबारत नहीं है, इबारत भेज देता हूँ, तुम इबारत पढ़कर मुझे समझाओ, वो मतलब नहीं है, दूसरा मतलब है, बोलो। ऐसा है, इबारत तो आप अपनी किताबों में जो नकल करके जो है आप लोगों ने इबारत जो है वो बना ली है, वो मेरे पास भेज दोगे तो उसमें तो वही निकलेगा जो आपने जो है ना मतलब एक मफहूम बयान किया है, बात समझ में आई। लेकिन जो असल किताब है, उस असल किताब की जो इबारत है, मैं ऐसा है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं कोई मुनादिर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, और आपने मुझे अचानक फ़ोन किया है। आप अगर ऐसा करते हैं तो जलालुद्दीन ने असगर अली को फ़ोन मिला देते हैं। इस वक्त तो देर हो गई, कल को मैं उनसे बात कर लेता हूँ और वो सारी बातों का जवाब आपको देंगे। बात हो गई आपकी। अभी जो किताब आप बोले हमारी तरफ से इबारत, हमने अपनी तरफ से नकल करके अगर इबारत भेज दिया तो कहना, जो इबारत मैं भेजूंगा वो इबारत किताब मेरे ओरिजिनल किताब मेरे हाथ में है, देवबंद की किताब मेरे हाथ में है, कोई हमारी किताब से मैं इबारत नहीं पेश कर रहा हूँ। देवबंद की जितनी किताबों पर एतराज़ करूंगा, देवबंद की किताबें ओरिजिनल इबारत तुमको मैं भेज दूंगा, तुम वहाँ से खुद पढ़कर तुम उसका मतलब मुझे समझाओ। एक इबारत पर आज तुम समझाओ। और असगर की जो बात कर रहे हो, असगर से बहुत मर्तबा बात हो चुकी है, सामने आया तो भी बात नहीं किया, उसने धोखा दिया। अब असगर की बात छोड़ो, असगर की बात फिर उठाओ मत। तुम खुद एक इबारत, कौन सी किताब का तुम बोलते हो, उस किताब का इबारत भेज दूंगा। फिर खत्म होने से पहले, प्यार से बात होती है, तुम खत्म होने से पहले बोलने लगते हो। बात खत्म होने से पहले तुम भी उतनी ही टाइम लो, लेकिन खत्म होने के बाद आधी रह जाती ना, आधी बात होने के बाद तुम बोलना शुरू करते हो, आधी बात रह जाती है। चलो अच्छा बोलो, चलो बोलो। अब तुम कौन सी किताब बोलते हो, उस किताब का मैं फोटो भेजूंगा, उस किताब का तुम इबारत पढ़कर तुम बताओ। ओरिजिनल किताब का पेज मेरे पास मौजूद है और पेज भी मैं शाया करूंगा, तुम्हारे ऑडियो के साथ किताब का फोटो लगा के मैं शाया करूंगा। तुम अगर खयानत समझो कि इस इबारत में खयानत करके भेजा था तो 100 जूता तुम मुझे मार सकते हो, तुम्हारे लिए तुम्हारा जूता मेरे सर पे। और अगर खयानत नहीं किया हूँ तो वह इबारत तुम यकीन करो कि यही तुम्हारी किताब का इबारत है और उस किताब से पढ़कर मुझे समझाओ। बोलो अब कौन सी इबारत भेजूं मैं?
देखो पहली बात तो ये, मैं सुनो, पहली बात तो ये, कोई भी बड़े से बड़ा आलिम हो, कोई भी हो, कोई वो ना तो ऐसा है कि वो मासूम है, उससे गलती नहीं हो सकती, बात समझ में आई। तो उन बातों को इबारत को लेकर ये कह देना कि ये काफिर हो गया, वो हो गया। पहली बात तो ये, जितनी इबारतें आप लोग पेश करते हो उन बाकायदा मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने भी ये कहा है कि जो आदमी मेरी इबारत का मतलब ये निकालता है वो मतलब है ही नहीं, और अगर वो कोई आदमी ये समझे जो मेरी इबारत का मतलब है, हम भी उसको काफिर जानते हैं, समझे। मौलाना अशरफ अली थानवी ने खुद लिखा है कि जो मतलब उलमा बरेली बयान करते हैं हमारी इबारतों का, हम वो मतलब उसका है ही नहीं हमारी इबारतों का, और जो मतलब ये मानता है हम उसको काफिर मानते हैं। तो अब बताइए कहाँ तक हम कैसे हम उनको काफिर कह देंगे। अच्छा, उन्होंने जो वजर पेश किया है अशरफ अली थानवी साहब ने कहा कि वो मतलब नहीं है जो मतलब जो मेरे इबारत में है उसका वो मतलब नहीं है बरेलवी जो समझते हैं। अब इबारत में है कि अशरफ अली थानवी की इबारत में है आपके ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बक़ौल ज़ाहिद सही है तो दरियाफ़्त तलब अमर ये है कि इस गैब से मुराद बाज़ उलूम गैबिया या कुल, अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर की ही क्या तख़सीस, ऐसा इल्म गैब तो पागल जानवर जमी हयावान बहम के लिए हासिल है, यानी हर जानवर को भी वो इल्म हासिल है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म है। वो इबारत में एक एक लफ्ज़ पर तुम पढ़ो, मैं लफ्ज़ तुमको भेज रहा हूँ, वो किताब का फ़ोटो भेज रहा हूँ, तुम उस इबारत को पढ़कर तुम बताओ उसका वो मतलब है। और अगर अशरफ अली थानवी का वो इबारत से वो मतलब मुराद नहीं, वो वही मुराद जाहिर नहीं होता है तो हम अपनी बात वापस लेते हैं, और वही मुराद साबित हो रहा है, अशरफ अली थानवी खुद साबित होने से मना कर रहा है, तो वो उसकी खयानत है, हमारी खयानत नहीं है। इबारत में जो है हम वही बयान कर रहा है, और जो मतलब जाहिर है, किसी की गुस्ताखी जब जाहिर है तो उसमें तावील की गुंजाइश नहीं होती, जहाँ गुस्ताखी जाहिर ना हो उसमें तावील की गुंजाइश होती है। अब इबारत मैं आपको भेज रहा हूँ, आप उस इबारत पर मुझे मत भेजो, मैंने ये इबारत को पूरी तफसील के साथ पढ़ा है, मुझे मत भेजो। मैंने पढ़ के बताओ, मैं पढ़ के बताओ, आप पढ़ के नहीं बता रहे, वो पढ़ा है, वो मतलब नहीं जो मतलब आप बयान कर रहे हो, समझे। जो मतलब है वो मतलब मुझे बताओ। इल्म गैब का मसला कुरान मजीद में साफ कह दिया, आलिमुल गैबी व शहादा हुवर रहमानुर रहीम, गैब का जानने वाला और हर जगह हाजिर और नाजिर रहमान और रहीम है, समझे। और खुद अल्लाह ताला कुरान में अल्लाह के नबी से फरमा रहा, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा, ए नबी कह दो मैं अपने नफ्स का नुकसान और नफ़े का मालिक नहीं हूँ, नफ़े और नुकसान को कोई मालिक नहीं हूँ। और अल्लाह ताला कुरान में इंदहु इल्मुल गैब क्या है, व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, गैब की कुंजियाँ जो हैं वो अल्लाह के पास है, किसी और के पास नहीं है, कुरान कह रहा है। तो मैं आपकी मानूं या कुरान की मानूं? कुरान के मानो। हाँ, तो बताइए, ये कह रहा है व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। थानवी की बात पर आइए, थानवी की किताब पर आइए, थानवी की किताब पर। मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हो थानवी की बात पर आइए। थानवी की बात छोड़ के चले गए। थानवी साहब का मतलब भी यही है कि गैब जो है वो अल्लाह ही जानता है, समझे, और कोई नहीं जानता है। अगर अल्लाह के नबी की तरफ मंसूब किया जाएगा फिर तो अल्लाह तबारक व तआला भी गैब जानने वाला, अल्लाह के नबी भी गैब जानने वाले। तो कुरान में क्यों नहीं कहा साथ में कि आलिमुल गैबी व शहादा हुवर रहमान रहीम, और आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी होता कि अल्लाह के रसूल भी जानते हैं, वहाँ अल्लाह के रसूल का नाम क्यों नहीं जिक्र किया गया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में बुखारी शरीफ में है कि बुखारी शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा अख्फा अलैया रुकूउकुम वला खुशूउकुम, तुम्हारे रुकू भी मुझसे पोशीदा नहीं है, तुम्हारे खुशू भी मुझसे पोशीदा नहीं है। यानी खुशू किसको कहते हैं? दिल की हालात को कहते हैं, दिल की कैफियत को जो गायब है, किसी के दिल के हालात को जानना ये गायब में दाखिल है। और दूसरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे बैठ के एक मरतबा फरमाया, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी है, फरमाते हैं एक मरतबा फजर पढ़कर जोहर तक अल्लाह के नबी ने बयान किया, फिर जोहर पढ़कर फिर मिंबर पे खड़े हुए, फिर असर तक बयान किया, फिर असर के बाद फिर मगरिब तक, मगरिब के बाद इशा तक, पूरा दिन उस दिन तकरीर हुई। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इब्तिदाए वक्त से लेकर, यानी दुनिया की तख्लीक से लेकर जन्नत में जन्नती के जन्नत में जाने तक, जहन्नमी के जहन्नम में जाने तक का पूरा वाक़या ए टू जेड, दुनिया में जो कुछ हुआ है और जो कुछ होने वाला है सब कुछ बयान किया, जो होने वाला जो हुआ है। इस हदीस की रोशनी में हमारा यह अकीदा है कि जो कुछ हुआ है, जो कुछ होने वाला, मा काना व मा यकूनु, हर चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे और बयान भी किया। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, हम में से जिसको जितनी कैपेसिटी थी उतना हमने याद रखा। यहाँ तक कि उस बयान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो आखिरी जन्नत में जाने वाला, उसको भी मैं अभी देख रहा हूँ जन्नत में जाते हुए। जन्नत में जाएगा लेकिन आज मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पूछा, अरे सुनिए, फोन क्यों काट दिया? अरे यार फोन नहीं काटे थे, आप काटे थे हैं? आप काटे थे फोन? नहीं मैं नहीं काटा फोन कहाँ भाई, फोन काटे? मैंने तो आवाज आ रही है ना सबकी? चुप हो जाओ। अरे मैंने तो लगाया भाई, मैंने तो लगाया है दोबारा। अच्छा तो चलो आगे लाइन से आप सुनो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे जब खड़े हुए और फरमाया किसको क्या सवाल पूछना है। तो एक सहाबी ने पूछा, मन अभी या रसूल अल्लाह, मेरा बाप कौन है। यानी उनका ये मुराद नहीं था कि जिस बाप से मैं मशहूर हूँ ये मेरा बाप है, मैं किसके नुस्खे का हूँ ये बता दीजिए, ये बता दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के नबी गायब जानते हैं। तभी तो सहाबी ने सवाल किया। जब सहाबी ने सवाल किया मन अभी या रसूल अल्लाह, हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मैं गायब नहीं जानता। हुजूर ने फरमाया कि तेरा बाप वही है जिससे तू मशहूर है। फिर दूसरे ने कहा मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा। तो फरमाया, हुजूर ने फरमाया तुम जन्नत में जाओगे। तो अंजाम भी हुजूर बता रहे, अंजाम गायब होता है, किसी के अंजाम की खबर देना गायब होता है। और सहाबा पूछ रहे हैं अकीदे के हिसाब से पूछ रहे हैं। तो जितने तीनों सवाल किए गए, तीनों सवाल गायब से रिलेटेड है। और जहाँ पर आप जिस आयत का दलील दे रहे हैं, गायब दो तरह के हैं, इल्म गायब अताई और इल्म गायब जाती। खुद उलमा देवबंद ने ही इसकी तफ्सीर किया है। तफसीर मारिफुल कुरान तुम्हारे देवबंद के मुफ्ती शफी ने लिखा है कि नबी के लिए गायब जरूरी है। तुम थानवी की बात मानोगे या मुफ्ती शफी की बात मानोगे? एक को मानोगे, दूसरे को इनकार करना पड़ेगा। वहाँ गायब है या नहीं उस बारे में नहीं, थानवी ने गुस्ताखी किया इस बारे में बात करो। अरे यार अब 5 मिनट से बोल रहे हो, मेरी बात भी बोलो, 5 मिनट बोलो। हाँ, ये जो गैब की बात आप कर रहे हो, जो कुरान में कहा गया, मैं भी यही बात कर रहा हूँ, उलमा देवबंद भी ही कहते हैं। यूं तो हर नबी को कुछ ना कुछ बातें जो होती हैं नबूवत के लिए ज़रूरी हैं, वो बातें अल्लाह तबारक व तआला बताकर भेजता है और दूसरे वही का सिलसिला जारी रहता है। जब ज़रूरत होती है अल्लाह ताला बहुत सारी गैब की बातें बताता है, लेकिन वो हमारे लिए गैब होता है, वो अल्लाह के लिए गैब नहीं होता। और असल गैब जो होता है वो होता है जो कोई ना जानता हो अल्लाह के अलावा, वो असल गैब होता है। अब अल्लाह के रसूल को जो बात बताएंगे, उलमा देवबंद जो तस्रीह करते हैं इस बात की कि अल्लाह के रसूल को जो बात बताई गई है, जो गैब की बात है, वो गैब नहीं कहलाता है, वो अलग बात है, हमारे लिए वो गैब है। लेकिन चूंकि फरिश्ते के जरिए से अल्लाह के रसूल को बात बताई गई, और इसका मतलब ये हुआ उसमें अल्लाह के नबी से पहले भी जो है किसी को मालूम है, वो दूसरे अल्लाह को मालूम है। गैब वो होता है जो किसी को मालूम ना हो, सिर्फ उसको मालूम हो, वो असल गैब कहलाता है। वही अल्लाह तबारक व तआला को है, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को बहुत सारी बातें बताई हैं। तो उलमा ये कहते हैं वो गैब नहीं रहा। गैब तो असल वो होता है जो उसको मालूम है, अकेले को, किसी और को मालूम ना हो। वरना जो बातें बताई गई हैं वो तो अल्लाह के नबी को मालूम है। ये फर्क है, कौन मना करता है इस तरह का गैब, इस तरह के गैब के बारे में? अच्छा, इस तरह के गायब बयान किए, गायब बयान करने के बाद ये जो गायब है हमारे, ये सुनो, एक मिनट और सुनो मेरी बात। इस तरह की बात अल्लाह के नबी की जो बताते हैं खुसूसियत क्या है, तो यहाँ पर सहाबा किराम से बहुत सारी बातें ऐसी मालूम है कि जो क्या कहते हैं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला खुतबा दे रहे हैं, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, समझे? हजरत सारिया को कह रहे हैं वहीं से। तो क्या मतलब, जैसा अल्लाह के रसूल को गैब था, फिर हजरत उमर को भी गैब था, फिर उनको तमाम सहाबा को बहुत सारी बातें ऐसी मालूम हो गई, तो सबको गैब हो गया। फिर अल्लाह के रसूल की क्या खुसूसियत रही? फिर
यही हजरत थानवी ने लिखा है। हजरत उमर की जो करामत है उसको गायब मानते हैं, मान गए। हाँ, अरे भाई, जो बात छुपी हुई बात है तो जाहिर बात है वो गैब की बात है। हमारे लिए तो गैब है ना वो भाई, हमारे लिए तो गैब है। हजरत उमर को जो दिखा दिया गया अल्लाह की जानिब से, वो उनकी करामत की वजह से, लेकिन हमारे लिए तो गैब हुआ वो। तो हमारे लिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो मोजज़ात के ज़रिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गायब की बातें बताए वो हमारे लिए गायब है ना। हमारे लिए गायब है वो, हमारे लिए वही हमारे लिए हमारे बारे में ही बात हो रहा है। गायब से मुराद क्या है? गाबा अनिन नास, अवाम के नज़र में जो चीज़ें पोशीदा हैं उस चीज़ों का इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, तो इसको इल्म गायब कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताई इल्म गायब है, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ जानते हैं और हमको जो कुछ बताते हैं वो हम जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही के जरिए हदीस के ज़रिए से हमको बहुत सारी बातें, हमको भी इल्म हुआ कि क़यामत की क्या क्या अलामतें हैं, दज्जाल आएगा, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे और जो जो क़यामत से पहले वाक़ई होगा, सब कुछ हमको इल्म दिया। आइंदा आने वाली बातें हमारे इल्म में आए हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सारी चीज़ों को बिल फ़िल प्रैक्टिकली देखे हैं। मिंबर पे बैठकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आखिरी जन्नत में जो जा रहा है उसको मैं देख रहा हूँ, आखिर में जो जन्नत में जा रहा है उसको भी मैं देख रहा हूँ। हुजूर फरमाते, हुजूर को ये गायब का इल्म है और आपके उलमा भी किताब में नबी के लिए इल्म गायब माना। अब अशरफ अली थानवी की जो गुस्ताखी है उसमें ये क्या, इसमें हुजूर की खुसूसियत है, ऐसा इल्म पागल को जानवर को है, इस पर हमको एतराज़ है। इल्म गायब पर तो उलमा देवबंद भी इल्म गायब मानते हैं। मैं किताब का फोटो भेजूंगा, ओरिजिनल किताब निकाल कर देख लेना। आप बोलते हो खयानत करते हैं, खयानत नहीं, आप डायरेक्ट ओरिजिनल किताब में फोटो भेजूंगा, उस फोटो को अपनी किताब से मिलाकर देख लेना। उलमा देवबंद भी नबी के इल्म गायब मानते हैं। मुफ्ती शफी कहता है कि नबी के लिए इल्म गायब लाजिम है, बहुत सारे इल्म गायब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है। और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में वआतैनाहु मिल्लदुन्ना इल्मा, इस आयत की तफसीर में तफसीर सावी के अंदर है, हुआ रजुलुन यअलमु इल्मल गैब, वो शख्स जिसको इल्म गैब दिया गया। आप अगर तुम कुरान की आयत देख रहे हो जिसमें अल्लाह फरमाता है कि आलिमुल गैबी व शहादा, अल्लाह आलिमुल गैब है, नबी को अगर मानेंगे तो अल्लाह के बराबरी हो जाएगी, तो खिज़र अलैहिस्सलाम को तो मान रहे हो। आयत में साफ साफ है। उस आयत के तफसीर में तफसीर सावी में फरमाया हुआ रजुलुन यअलमु इल्मल गैब, वो शख्स जिसको इल्म गैब दिया गया है। और खुद तफसीर में खुद अहले हदीस वालों ने तफसीर किया, देवबंदी ने भी तफसीर किया। तकवीनी उलूम, खिज़र अलैहिस्सलाम का इल्म क्या है? तकवीनी उलूम, यानी पोशीदा राज की बातें इल्म। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाता है वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्द, मलकूत अस्समावात, आसमान ज़मीन की तमाम पोशीदा राज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया गया। नबियों के इल्म गैब का तो इनकार करना कुरान का इनकार है। अब इल्म गैब का यहाँ इनकार नहीं। अशरफ अली थानवी की जो बात पर हमको एतराज़ है कि अशरफ अली थानवी ने इल्म गैब मानकर नबी के लिए भी माना, जानवर के लिए भी मानकर कहा कि इसमें हुजूर की क्या खुसूसियत, ऐसा इल्म गैब तो पागल और जानवर को है, हर अहले गैब को है। ये है अशरफ अली थानवी की गुस्ताखी। चाहे लाख बार तुम तावील करो, इबारत का वही मतलब निकलता है। आप सुन लो मेरी, अब तुम 5 मिनट तक या 10 मिनट तक बोल रहे हो। 10 मिनट बोलो तुम भी, 10 मिनट बोलो। अब आप भी कह रहे हो कि उलमा देवबंद भी मानते हैं इल्म गैब, ये कह रहे हो नहीं आप? हाँ, खुद कह रहे हो, तो फिर इसमें क्या झगड़ा रह गया? हजरत थानवी ने जो कहा है वो वही कहा है। और मौलाना असगर अली की मैंने एक मुनाज़रे में सुना है कि मौलाना अहमद रज़ा खान साहब उलमा बरेली में लिखा है, गालिबन मुफ्ती मोहम्मद अहमद यार खान ने लिखा है, वो मुझे याद भी रहा कि इल्म गैब के मुज़ाफ और मुज़ाफिले से मुताल्लिक वो इल्म गैब का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ये किसी अल्लाह के अलावा किसी के लिए जायज़ नहीं है। उलमा बरेली में लिखा है ये तो हर सुन लो, आप बीच में बोलो।
वहाँ पर जो मौलाना असद थानवी साहब बयान कर रहे हैं वही है जो ज़ाती इल्म गैब है, यानी जो अल्लाह का इल्म गैब है ज़ाती वाला, वो वहाँ उसका इंकार कर रहा है। हज़रत थानवी उलमाए देवबंदी जो अल्लाह ताला ने अता किया है, उलमाए देवबंद इस बात को मानते हैं कि पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा जो इल्म है वो तो जाहिर बात है अल्लाह को है, उसके बाद अल्लाह के बाद उलमाए देवबंद का ये अकीदा है कि अल्लाह ने अपने नबी को दिया है, समझे। तो अब जब ये बात कह दी उलमाए देवबंद ने तो उसमें इधर उधर की तफसील में जाने की क्या जरूरत है। वहाँ जो असद थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो बयान कर रहे हैं वो उस इल्म गैब की नफी कर रहे हैं जो ज़ाती इल्म गैब और हर चीज़ का इल्म गैब, जो अल्लाह को जितना इल्म है इतना ही नबी को माना जाए, समझे, उसकी नफी की जा रही है वहाँ पर इस तरह से। तो जैसे अल्लाह के नबी को बहुत सारी बातें दूसरों को भी मालूम होती हैं, तो वहाँ पर उस गैब की नफी की जा रही है। वरना जो इल्म के एतबार से तो तमाम उलमाए देवबंद का अकीदा है कि अल्लाह के नबी को पूरी कायनात से ज्यादा इल्म दिया गया है। अल्लाह के पास जो है पागल खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, इसमें कोई झगड़े की बात ही नहीं है। उलमाए देवबंद भी मौलाना असद थानवी भी सब मानते हैं इस बात को, तो इसमें झगड़ा काहे का भाई। अच्छा, बात हो गई। झगड़ा इसमें इस बात की है कि वो तुम बोल रहे हो, तुम जो बोल रहे हो उलमाए देवबंद नबी के लिए गायब माना है। पहले तुमने बताया कि गायब मानेंगे तो अल्लाह के बराबर हो जाएगी, लेकिन गायब उलमाए देवबंद ने फिर देखो मुझे बोलना पड़ेगा, ये झूठ मत बोलो यार तुम। मैंने ये कहा वो जो उलमाए देवबंद जो कह रहे हैं या असद थानवी वो ज़ाती इल्म के बारे में कह रहे हैं, समझे। जब मैंने बता दिया कि अल्लाह के नबी के लिए इल्म इतना मान रहे हैं कि अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा इल्म अल्लाह के नबी को है, जब ये बात कह दी तो फिर क्यों तुम भी उसे बार बार उसको कह रहे हो। आप चुप हो जाओ। बात यह है कि अशरफ अली थानवी की इबारत में झूठ बोलोगे तो तुम जो बोल रहे हो, अगर झूठ बोलोगे तो मैं बोलूंगा। अब नहीं तो तुम सुनो बात, तुम्हारे बारे में तुम बोलना, झूठ बोलूंगा तो भी तुम्हारे बारे में नहीं, जब झूठ बोलोगे तो मैं बोलूंगा। फिर बात नहीं होगी ना। बात यह है कि तुम चुप हो जाओ, मैं बोलूंगा। बात तुम्हारी बारे में मैं पूरा खामोशी से सुना। बात यह है कि थानवी ने वो नहीं कहा जो ये कह रहे हैं। थानवी ने वहाँ कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल गायब नहीं है, बाज़ उलूम गैबिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। हाँ, कुल तो नहीं है, कुल कहेंगे तो बात पूरी होने दो। अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में क्या होगा हम भी नहीं मान रहे कि कुल है, हम तो कुल पर एतराज नहीं कर रहे हैं। हमारा एतराज तुम्हारे इबारत में जो लिखा है बाज़ उलूम गैबिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है, उसमें हुजूर की क्या खुसूसियत। बाज़ उलूम गैबिया तो पागल को भी है, ऐसा इल्म जहाँ लफ्ज़ ऐसा लिखा है, ऐसा इल्म गैब पागल को है, जानवर को है। तुमको अब मैं बताऊं, तुम्हारे जो दांत है ना, ऐसा दांत कुत्ते की है। अब तुम्हारी तौहीन हुई कि नहीं हुई? अब तुम्हारे कुत्ते की दांत तुम्हारे सब कहने से तुम्हारी तौहीन हुई। नबी के इल्म को पागल और जानवर, ऐसा इल्म पागल को है तो नबी की इल्म की तौहीन नहीं हुई। हाँ? नबी के इल्म जैसा पागल को इल्म है, लिखा है साफ इबारत में, लफ्ज़ साफ एकदम। आप इबारत को देख लीजिए, मैं आपको स्क्रीन भेज रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये इबारत एकदम साफ है, ऐसा इल्म पागल को जानवर को है। ये गुस्ताखी है ना। इल्म गायब मानने पर हमारा एतराज़ है। इल्म गायब हम भी बाज़ मानते हैं, अल्लाह के बनिस्बत बाज़ है। मखलूक का कुल इल्म, तमाम मखलूक का सबसे ज़्यादा इल्म अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक का कुल इल्म नबी को दिया है, अल्लाह की निस्बत बाज़ है। और सुनो, तुम जो कह रहे हो कि उलमा देवबंद अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा नबी को मानते हैं, ये भी तुम्हारी गलत बात है। उलमा देवबंद अल्लाह के बाद शैतान को इल्म मानते, सबसे बड़ा इल्म शैतान का मानता है। लिखा है कि बराहीन कातिया में शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है। झूठ मत बोलो। अभी देखिए बराहीन कातिया मेरे हाथ में है, बराहीन कातिया पेज नंबर है 122, मैं पढ़ रहा हूँ। अलहासिल गौर करना चाहिए, शैतान मलकुल मौत का हाल देखकर इल्म मुहित ज़मीन का फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिला दलील महज क़यास फासिदा से साबित करना शिरक नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है। शैतान व मलकुल मौत को यह वसात नस से साबित हुई। फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसात इल्म की कौन सी नस कतई है जिससे तमाम नसूस को रद्द करके एक शिरक को साबित करता है। यह है कि नबी के लिए इल्म गायब इल्म मुहित मानेंगे तो शिरक होगा, शैतान के लिए मानेंगे तो शिरक नहीं होगा। शैतान को इल्म मुहित हासिल है, सबूत है, नस्ल कतई है, नबी का कोई भी सबूत नहीं है। नबी का इल्म नहीं मानते, शैतान का इल्म मानते हैं।
تو تم لوگ شیطان کو اپنا سب سے بڑا عالم مانتے ہو اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑے عالم مانتے ہیں. یہ فرق ہے. ہم بھی مانتے ہیں. تو اس عبارت کا تم اگر بولے تم بولے کہ اتنے عبارت سارے پڑھ لیے جائزہ لیے اس عبارت کو جائزہ لو. گڑی ہوئی ہے یہ عبارت اپنی طرف سے گڑی ہوئی ہے. تمام گڑی ہوئی ہے دیکھ لینا. اور لگتا ہے کہ انہیں مرنا نہیں ہے, بریلویوں کو مرنا نہیں ہے, قیامت میں حساب نہیں دینا ہے. اگر عبارت کتاب میں نہ ہوگی میں چیلنج کرتا ہوں. سنو سب جھوٹ بولتے ہیں سمجھے. یہ عبارت میں دکھا رہا ہوں گروپ یہ جو یوٹیوب پہ جائے گی. ان ساری باتوں کا جواب مولانا اصغر علی نے دے دیا. مولانا اصغر علی یہ ساری کوئی عبارت کا اصغر علی کا جواب دے دیا ہے. میں پہلی بات تو یہ کہ میں نے تم سے پہلے بھی کہا کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں سمجھے. تم بڑی بڑی دعویٰ کرتے ہو کہ عالم کیوں نہیں. عالم نہیں, تم دعویٰ اتنا بڑا کرنے کا حق نہیں رکھتے نا. پہلی بات تو یہ کہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے تم کو. پہلے مجھے شیطان کا علم تم مان رہے ہو. ارے اللہ کے بندے میری بات تو سن لے بھائی. تم نے اچانک مجھے فون کیا, میں اچانک لیٹ گیا تھا, میں سونے کو جا رہا تھا اور تم نے اچانک مجھے فون کیا. میرے خیال سے 5-6 مہینے کے بعد میری بات ہو رہی ہے آپ سے اور اچانک مجھے فون کر رہے ہو. میں تیاری کروں گا. مولانا اصغر علی کو ملا دوں گا. مجھے بتا دینا. اصغر علی کو سامنے آنے بولو. آمنے سامنے اصغر علی کے ساتھ آمنے سامنے کی بات ہوگی. جب فون پہ اصغر علی جھوٹا حوالہ دیتا ہے, جھوٹا ہم نے ثابت کر دیا. تم نے خالی جھٹلایا تمہاری کتاب کو. پنجاب کی پنجاب کا پورا خاندان وہ بدل گیا, دیوبندی ہو گیا. تم وہاں پہنچے نہیں اور تم نے جو ہے ان کی باتوں کا جواب نہیں دیا تو وہاں پر پنجاب کا پورا خاندان بریلوی تھا وہ دیوبندی ہو گیا. مولانا اصغر علی صاحب کی باتیں سن کے اچھا, اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے. وہ پنجاب کا جو تھا وہ دیوبندی خود بریلوی بن کر دھوکہ دے رہا تھا اور اس کا پورا پول کھول دیا. میں نے سارے ویڈیو یوٹیوب پر ڈالا تھا, سب ثابت ہو گیا. وہ اصغر بیچ میں بول رہے ہو. تم ایک تو جھوٹ بولتے ہو پھر جھوٹ کا پول کھولنے بھی نہیں دیتے. چپ ہو جاؤ. تم جھوٹ بولتے ہو. اب چلو جھوٹ بولتے ہیں. کون جھوٹ بولتے ہیں؟ جو سامنے نہیں آئے گا وہ جھوٹ بولتے ہیں. ہاں, اب تم چپ ہو جاؤ. یہ عبارت جو میں بتایا ہوں تم بولے اپنی طرف سے بنا کر جھوٹ بول رہے ہیں. عبارت کا میں کہہ رہا ہوں. سنو میں یہ کہہ رہا ہوں عبارت کا یہ بتاؤ اچانک فون کیا تم نے مجھے. میں تیاری کرتا, مجھے کہتے بھائی ہم تم سے مناظرہ کریں گے تو یا تو اگر میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوتا تو میں تیار ہوتا, ورنہ میں اپنے کسی جو مناظر ہے اس کو فون لگاتا. لیکن تم مجھے یعنی ایسے ہی آدمی کو جو آدمی مناظرہ نہیں کرتا ہے اس کو فون لگاتے ہو اور اس کو تم پھنسانا چاہتے ہو. بات سمجھ میں آئی. لیکن مولانا اصغر علی سے تمہاری ہوا خراب ہوتی ہے. ان کی ہوا خراب ہوتی ہے. اصغر علی کو جا کر اس کے وہاں پر جا کر اس کے جب مسجد میں للکارا, مسجد کمیٹی نے اجازت نہیں دی. 3 گھنٹہ اس گاؤں میں رکا. اس کے بعد بھی اس کی ہمت نہیں. مناظرہ 15 دن موبائل بند رکھا تھا. اس کے بعد 15 دن کے بعد پھر یوٹیوب پہ چالو ہوا. جھوٹ یہ تمہارا جھوٹ سب دکھا دیا میں نے ساری دنیا کے سامنے. میرے موبائل چھین رہا تھا اصغر علی موبائل چھین رہا تھا. میں نے خود سنایا. اصغر علی نے باقاعدہ تمہارے بریلویوں کی جو ہے باتیں سنوائی. تمہیں ڈانٹ رہے ہیں وہ تمہیں ڈانٹ رہے ہیں کہ تم کیسا ہے یہاں پہ اور تم کیوں مناظرہ کر رہے ہو یہاں پر. باقاعدہ اصغر علی نے سنوایا, تمہیں ڈانٹ رہے ہیں وہ لوگ. میں اصغر علی کے جگہ پر گیا تھا تو مناظرہ کرنا تھا. کیوں نہیں کیا؟ ارے بھائی وہاں پر آدمی کمیٹی سے مجبور ہوتا ہے, اسے امامت چاہیے. وہاں پر کمیٹی والے جب تیار نہیں ہیں تو وہ کیسے کرتا وہاں پہ؟ کمیٹی والے منع کر رہے ہیں تو وہاں سے 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر کے اندر کم سے کم 50 دیوبندیوں کے گاؤں ہیں. وہ اصغر 20 سال سے وہاں رہتا ہے. دوسرے گاؤں میں بھی تو مناظرہ ہو سکتا ہے. یا ہم کہہ رہے ہیں پولیس تھانے میں, دوسرے جگہ پولیس تھانے میں, دوسرے بنگلور کے دیوبندیوں نے. میں بنگلور گیا تھا, ایک جگہ پر میرے ساتھ دیوبندیوں کا جھگڑا ہوا تھا. تو اس دیوبندیوں نے اصغر کو فون کیا تو اصغر نے کہا کہ اس کو پکڑ کے رکھو, میں آتا ہوں. میں نے کہا میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں پکڑ کے رکھنے, میں خود ہی ہوں. میں خوشی سے یہاں اس گاؤں میں قیام کر رہا ہوں, تو کب تک آئے گا بول. جب میں ایسا چیلنج کیا تو اس کی ہوا خراب ہوئی. اس گاؤں کے لوگوں کا نمبر میں فون کر کے اس گاؤں کے حافظ صاحب سے, اس حافظ صاحب کی اصلاح کی میں نے. اس حافظ صاحب کو اصغر کو جھوٹا ثابت کر دیا اس حافظ نے. اس حافظ کا آج بھی میرے پاس نمبر ہے, ابھی فون لگا کے بات کر سکتا ہوں.
تو اصغر وہاں پر بھی چیلنج کہ اس طرح ڈینگے ہاتھ کے صرف اپنا نام بڑھانا چاہتا ہے، مناظرہ کبھی بھی آمنے سامنے نہیں کرے گا، اور فون پر صرف جھوٹا حوالہ دیتا ہے، ایک بھی کتاب کا صحیح حوالہ نہیں دیتا سامنے۔ اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ساری کتابیں میرے ہاتھ میں رہتی ہیں، میں ہاتھ سے کتاب دکھاؤں گا، اصغر بھی جو بھی دعویٰ کرتا ہے وہ ہاتھ سے دکھائے گا، وہ صرف نیٹ سے ادھر ادھر سے کاٹ چھاٹ کر کے کتابیں عبارت بنا کر انٹرنیٹ سے نکال کر وہ دکھاتا ہے، کبھی بھی اس کے سامنے اوریجنل کتاب کبھی ہے ہی نہیں، نہ کتاب ہے نہ اس کے پاس کوئی پروف ہے، ہر جگہ توڑ مروڑ کر عبارت جھوٹ بناتا ہے۔ اور ہم نے جو بنایا، ہم نے جو بتایا ابھی، اب میری سن لیجیے، آمنے سامنے مناظرے علماء دیوبند نے بہت کیے ہیں، سینکڑوں سال تک کیے ہیں، لیکن اس کا کوئی نتیجہ کچھ نکلتا نہیں ہے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال مناظرے کیے، مولانا حسن علی سے بھی کیے اور بہت سارے لوگوں سے کیے، لیکن کوئی حل نہیں نکلتا اس کا۔ تو اس سے آمنے سامنے مناظرے کرنے سے فائدہ کیا؟ مناظرے کے اندر وہ اپنی دلیل دیتا ہے، وہ اپنی دلیل دیتا ہے، اور آخر میں یا تو جھگڑا ہو کے بات ختم ہوتی ہے یا جو ہے بولے سب پھر بعد میں بات ہوگی۔ آج تک مجھے یہ بتا دو کسی مناظرے کا اگر حل نکلا ہو، باقاعدہ پوری کتابیں چھپی پڑی ہیں، لیکن کسی میں مناظرے کا حل نہیں نکلتا۔ کوئی آدمی بھی مناظرے میں یہ طے کر کے نہیں جاتا کہ مجھے حق بات ماننی ہے، وہ یہ سمجھ کے جاتا چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، یا کہیں اہل حدیث ہو، وہ یہ کہہ رہا مجھے تو ماننی نہیں ہے، مجھے تو اپنے مسلک کو ہی حق پر بتانا ہے۔ اس لیے ان مناظروں سے کوئی فائدہ نہیں ہے آمنے سامنے بیٹھنے سے۔ میں ایسا ہے صبح کو فون کرنا، میں نے اصغر علی سے بات آمنے سامنے اصغر علی سے بات کریں گے، فون پہ بات نہیں کریں گے۔ 5 بار اس کا جھوٹ پکڑ دیا، اس کا 5 جھوٹ ہم نے ثابت کر لیا، 5 جھوٹ ہم نے ثابت کیا، فون پہ بہت سارے مناظرہ ہے، مجھے آمنے سامنے مناظرہ کریں گے۔ مجھ سے بات کیوں کری ہے تم نے؟ تم سے بات کرا، تم کو سمجھانا مقصد تھا، سمجھایا۔ ارے سمجھانا تمہیں سمجھانا، خود سمجھے ہوئے ہو تبھی تو سمجھاؤ گے، تو خود تو سمجھے ہوئے نہیں ہو اور تم مجھے سمجھاؤ گے۔ میں سمجھا دیا تم کو، ابھی تمہارا ریکارڈنگ میں نے ڈالا، لوگ خود فیصلہ کریں گے کون جھوٹا ہے کون سچا ہے۔ ارے وہ تو بریلوی جو ہوں گے مزاج کے، وہ میرے اندر غلطی تلاش کریں گے، جو دیوبندی ہوں گے میری بات کو صحیح مانیں گے، سمجھے؟ صحیح ماننے دو، اللہ کو مرنے کے بعد جواب دینا ہے، مرنے کے بعد تمہیں بریلوی کو جواب نہیں دینا ہے، دیوبندیوں کو جواب دینا ہے، جواب دینا ہے، اس لیے ہم تمہیں نہیں دینا جواب۔ تمہیں تو تم یہ تصور کر رکھا ہے کہ ہم عمل کریں نہ کریں ہمارے پیر جو ہیں ہمیں بخشوا لیں گے، سمجھے؟ باقاعدہ جو جاہل پیر ہوتے ہیں جو نماز تک نہ پڑھتے، ان بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں تو بخشوا لیں گے، جو خود نہ بخشا جائے گا وہ تمہیں کیا بخشا لے گا۔ صحیح بات ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ بریلویوں کا عقیدہ نہیں ہے، جاہل پیر بریلویوں سے الگ ہے، سمجھے؟ نہیں بریلوی وہ ہے، بریلوی وہ ہے جو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت مانتے ہیں، وہ ایسے اعلیٰ حضرت مانتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو ماننا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو جاہل ہے وہ پیر نہیں ہوتا، اور جو بے نمازی ہے وہ پیر نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت کو جو مانے وہ بریلوی ہے، ہمارا دعویٰ اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت کے تعلق سے ہم سے بات کرو، جاہل پیروں سے ہماری جوتے جاہل پیروں کے منہ پر ہے، جاہل پیروں کو ہم جاہل پیر کے منہ پہ اتنے لات ماریں گے کہ وہ جا کے گٹر میں گرے گا، وہ خبیث مردود جاہل پیر ہمارا کوئی کچھ نہیں ہے، وہ دیوبندیوں سے بڑا کافر ہے، ٹھیک ہے؟ اب جاہل پیروں سے بات مت کرو، جاہل پیر کو جو مانے وہ بھی جاہل پیر جو مانے اس کو وہ بھی حرام زدہ ہے، جاہل پیر بھی حرام زدہ ہے، سنو، جاہل پیر بھی حرام زدہ ہے، اور جاہل پیر کو جو مانے وہ بھی حرام زدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب بات مت کرو، اعلیٰ حضرت پر یہ والی بات سنو، یہ والی بات اسٹیج پہ کیوں نہیں کہتے ہو؟ کہتے ہیں امین القادری کتنا بڑا مولوی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ کیا کہتے ہیں، ایک مرتبہ چاند جو ہے، چاند بڑے پیر صاحب کے پاس آیا معلوم کرنے کے لیے کہ وہ میں نکلوں نہ نکلوں کل کو۔ ابے جاہل کہیں کہ چاند مطلب اللہ سے معلوم کرے گا یا بڑے پیر صاحب سے معلوم کرے گا؟ امین القادری کے اس سے بات کر لو، امین القادری سے بات کرو، ٹھیک ہے؟ اب میں نے کہہ دیا تمہارا بڑا عالم ہے نا وہ؟ نہیں، کیوں نہ ہوتا؟ نہیں، ہمارا اختلاف ہے۔ امین القادری ہمارا کوئی معتبر عالم، لیے امین القادری سے ہی پوچھ لو، وہ جو دلیل دیتا ہے اس کی۔ امین القادری ہمارا معتبر عالم نہیں ہے، وہ 2-3 بار غلطی کیا، 2-3 بار توبہ کیا، ٹھیک ہے؟ پورے بریلوی عالموں میں شمس الدین جو ہے مکرانے والے، وہ تو اس ٹائم کچھ اصلاحی باتیں کر رہے ہیں، باقی
कोई बरेलवी भी आवाम को समझाने के लिए तैयार नहीं है। जो अकीदे आवाम से खराब हैं, गलत जो चादरों पर चादर चढ़ाए जा रहे हैं, अहमद खान साहब कह रहे हैं कि सिर्फ एक चादर डालो, और तुम्हारे बरेलवी कहलाने वाले, आला हजरत कहलाने वाले, वही चादरों पर चादर रोजाना हजारों चादरें एक मदार पर चढ़ रही हैं, तो कोई समझाने वाला नहीं है उन्हें। अच्छा, इस पर सुनो, तुम कह रहे कोई, तुम्हारा दावा है कि कोई बरेलवी आलिम बोलता नहीं। मुझे एक बार बुलाओ, या मुझे नजराना भी नहीं चाहिए, किराया भी नहीं चाहिए, सिर्फ स्टेज लगाओ, लोगों को पोस्टर छापो कि जलालुद्दीन यहाँ आने वाला है, जलालुद्दीन की तकरीर होगी। फिर मैं जितने जाहिल पीर, हरामखोर बाबा, जितने बेनमाजी है, जितने शराबी जुआड़ी है, जितने मजार के चादर के धंधा कर, सबका पोस्टमार्टम करके आऊँगा। सुनो, हमारे हर आलिम बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तुम हमारे आलिम की बयान कभी सुने नहीं, तुम सिर्फ देवबंदी खबीसों का बयान सुने हैं, इसलिए तुम बात करते हो। हमको भैया, मैं बरेलवियों के आलिमों के बहुत बयान सुनता हूँ, बरेलवियों के बहुत सुनता हूँ, सुने नहीं इसलिए गुमराह हुए हो। अक्सर इस बात से अक्सर बकवास करते हैं। वो है एक मौलवी, पता नाम मेरे याद नहीं रहा, बिहार का, कहाँ का, बोले वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कुरान की आयत ये पढ़ा, बोले इसका मतलब क्या है? बोले मेरा हाथ मेरे पीर के हाथ में, और मेरे पीर का हाथ फला के हाथ में, मेरे पीर का हाथ फला के, और उसका पीर का हाथ और सफा के हाथ में। बोले ये है वातसिमू बिहब्लिल्लाह। अबे जाहिल कहीं के, कहाँ से क्या जोड़ा है? अब वातसिमू बिहब्लिल्लाह का मतलब ये है, और वो इतना बड़ा मुकर्रिर है तुम्हारा, मैं नाम इसमें भूल रहा हूँ, उसका पकड़ी उंगली बांधता है। अब वो कुरान का कितना गलत मतलब बयान कर रहा है वो। अच्छा, सही मतलब इसका क्या है बताओ? वातसिमू बिहब्लिल्लाह का मतलब ये है कुरान हदीस जो अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है, उसे मजबूती से पकड़ो। तो उसमें एक ये मतलब है उसका। इसमें एक ये भी है, सच्चों के साथ होना भी कुरान का फरमान है। इसी से हक बातिल की पहचान होती है। सहीहुल अकीदा, सही नसब के साथ जो पीर व मुर्शिद है, जो आलिम बाअमल है, कामिल मुर्शिद है, उनके हाथ पे हाथ देना भी वातसिमू बिहब्लिल्लाह पर अमल है। उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल, वो भी इस आयत की तफसीर में शामिल है ना। कोई किसी मुहद्दिस या किसी मुफस्सिर ने ये तफसीर की है कि मेरा हाथ मेरे पीर का, वातसिमू बिहब्लिल्लाह का मतलब ये है? 14 साल से लेकर नहीं 14 साल से लेकर किसी ने तशरीह की है कि मेरा हाथ मेरे पीर के हाथ में, वातसिमू बिहब्लिल्लाह का मतलब ये है? कितने तफसीर पढ़े हो 1400 साल से, बताओ। इस आयत की तफसीर तुमने कोई पढ़ा है? पढ़े तुमने? मैं ये कह रहा हूँ किसी ने नहीं चाहिए मतलब बयान किया। तुमने पढ़े हैं, पढ़ के बोलो। किसी तफसीर में पढ़े हैं, पढ़कर बोलो। इनकार करने पर भी पहले मुताला करना चाहिए। सुनो, मैं भी सारी तफसीर नहीं पढ़ी। मैं तुम्हारी बात मान लूंगा कि फला तफसीर में ही लिखा हुआ कि वातसिमू बिहब्लिल्लाह का मतलब ये है कि मेरा हाथ मेरे पीर के हाथ में, मेरे पीर का हाथ उसके पीर के हाथ में, उसके पीर का हाथ उसके पीर के हाथ में, और आखिर में मेरा हाथ मेरे गौसे पाक के हाथ में। समझे? ये मुझे कहीं किसी तफसीर में बता दो जो मोहतबर ना देवबंदी की हो, ना बरेलवी की हो, 200 साल पुरानी तफसीर में दिखा दो। अच्छा, तुम ये बताओ, तुम्हें इनकार कर रहे हैं ना, जाहिलाना तफसीर बोल रहे हैं, तशरीह बोल रहे हैं। कोई इनकार करने के लिए भी दलील की जरूरत है, इस बात के लिए भी दलील की जरूरत है। अब मैं दलील कैसा दूं? तो फिर आदि तुमने पूरी बात की है ना। कभी आदत ये बनाओ कि किसी की बात मुकम्मल हो, फिर बोलना। मुकम्मल होने के बाद फिर मुकम्मल एक साथ बोल रहे हैं, दोनों एक साथ बोल रहे हैं, सब रिकॉर्ड कर रहे हो, मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे मतलब ये दोनों एक साथ बोलेंगे तो लोग किसका सुनेंगे? बोलो, एक साथ सुनाई देगी? मैं ये कह रहा हूँ, अभी 1 बज रहा है, रात 1 बजे जब मैं सुकून से बात करता हूँ, जब तुम भी एक साथ बोलते हो, फिर मुझे गुस्सा आता है, फिर जोर से बोलना पड़ता है। इतनी रात में 1 बजे रात में इतने जोर से बात करना अच्छी बात नहीं है। फिर मैं बोल रहा हूँ खामोशी से, तुम मेरी बात होने दो ना मुकम्मल। अगर मेरी बात 3 मिनट हो जाए, तुम भी बात में 3 मिनट बोलना। मेरी बात अगर 5 मिनट हो जाए, तुम भी बात में 5 मिनट बोलना। लेकिन बीच में एक आदमी को बीच में बात काटना भी अच्छा नहीं है। बात काटना ही अच्छा नहीं है। मैं जिस मौलाना की तुम बात कर रहे हो, मौलाना का नाम क्या है, उनकी तकरीर क्या है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने सियाक व सबाक में क्या है, पूरा मैंने सुना नहीं। अब मैं उनका ना दिफा कर सकता हूँ, ना उसकी मैं जवाब दे सकता हूँ। तुम वो कोई एक मौजू तय करो जिस पर तुमको शक हो कि बरेलवी इस मसले में काफिर है, मुर्तद है, मुशरिक है, उसका मैं जवाब दूंगा। या फिर मैं देवबंदियों पर जिस पर एतराज करूंगा उसी एक टॉपिक ले लो। अब तुम कभी अमीनुल कदरी पर जा रहे, कहीं इधर जा रहे, कहीं उधर जा रहे हो, मैं सब किस का जवाब दूं? मेरा दावा आला हजरत,
आला हजरत पर अगर कोई ऐसे जैसा तुमने हदायत के बख्शिश पर तुमने बात रखी, मैंने हदायत की बख्शिश का मैंने मुदल्लल, मैंने हदायत के बख्शिश का मैंने अपनी तरफ से जो हो सके मैं दिफा किया, और कोई बात की ये हो उसका मैं उतना बोल सकता हूँ। अब तुम उसी पर डटे रहोगे तो भी डटे रहो, मुझे कोई एतराज नहीं, आपत्ति नहीं, क्योंकि तुम्हारा को जबरदस्ती मनवाना नहीं, ठीक है। हाँ, तो अपने एतबार से दिफा किया आपने, लेकिन वो दिफा मेरी समझ में नहीं आया। चलो ठीक है, समझ में नहीं है मत मानो, अभी आगे चलो, आगे कौन सी बात पर यह है, कोई भी मानना नहीं है, अल्लाह उसका, मैं सिर्फ जवाब देने का हक रखता हूँ, मनवाने का हक मुझे नहीं है, और मनवाने की मेरे पास ताकत भी नहीं है। अल्लाह के पास मैं बरी उस जिम्मा हूँ, अगर मैंने समझाने का हक अदा किया अल्लाह मुझे अजर देगा, और अगर समझाने के बाद भी तुम हट धर्मी पर है, आला हजरत की कोई एक भी कुफरी अकीदा नहीं है, और जिन अकायद पर आला हजरत ने कुफर का फतवा दिया है उन इबारत को आज भी किताब में मौजूद है, आला हजरत ने कोई झूठ नहीं बोला, सारी इबारत मौजूद है, सारी इबारत का वही माना निकलता है। तुम अगर कितनी भी तावील करके बताने की कोशिश करो, सच्चे दिल से अल्लाह को गवाह रख के मरने के बाद तुम बार बार बोलते हो जवाब देना, अल्लाह को मुंह दिखाना है, लेकिन देखो अल्लाह को मुंह दिखाना, जिन इबारत पर उनके बुजुर्गों ने खुद इकरार किया है। जब अशरफ अली थानवी को एक मुरीद ने खुद कहा, हैदराबाद से एक मुरीद आकर कहा कि हजरत इस इबारत को रखना फर्ज तो नहीं है, अगर गलती नहीं भी हुआ फिर भी जब कोई सामने वाला जिद पर है इबारत को हम मिटा दें। नहीं, मैं मिटाऊं, क्यों मिटाऊं, मैं इबारत, मेरी इबारत मैं उस पर कायम हूँ। अशरफ अली थानवी ने जिंदगी भर उस पर कायम रहे, फिर उस पर तो कायम इसीलिए तो रहे कि वो जो मतलब बयान किया जा रहा है वो मतलब उस इबारत का है नहीं, तो इसलिए कायम रहे, वो निकालने की जरूरत नहीं है उसको। अच्छा, मतलब जो बताओ, ऐसा इल्म पागल और जानवर को है, हुजूर के इल्म बाज उलूम है, इसमें हुजूर की कोई खुसूसियत है कि नहीं? ये असगर अली ने पूरा जवाब दे दिया है। असगर अली मत करो, सुबह को क्यों ना करूं? नहीं, असगर अली से सामने बात होगी। असगर अली से हवा खराब क्यों होती है तुम्हारी? हवा खराब असगर अली की होती है। असगर अली ने 5 बार असगर अली को झूठा साबित किया, जिंदगी भर असगर अली से ही बात झूठा साबित करता रहा। असगर अली ने तो मैं 10 बार झूठा साबित कर दिया यार। बिल्कुल नहीं, हमारा कौन सा, आज तुम बताओ हमारा कोई झूठ है, बताओ। अरे हमारा 10 झूठ है, असगर अली का मैं झूठ साबित मेरे सामने ही तुम मेरे सामने ही झूठ बोल रहे हो। तुम पहले सुलह हुदैबिया का मतलब उस टाइम जो था तो उस्मान की शहादत का मतलब और बयान कर रहे थे, अब सर 4 महीने 5 महीने पहले, आज कुछ और मतलब बयान कर रहे हो। आज भी मैं क्या करूं? आज भी वही बयान किया, ना वो नहीं किया। देखो कसम खा के कह दो, चलो यही बयान किया था उस दिन। हाँ, कसम खा के कहता हूँ, वही बयान किया, फिर से बयान करता हूँ। बताओ अब कितना बार झूठ बोल रहे हो तुम, कितना बार झूठ। तुमने ये कहा था कि हजरत उस्मान की जो असल शहादत हुई है हजरत अली के खिलाफत से पहले, वो उस शहादत का आप जो है बैत ले रहे थे। आपने ये कहा था, मैं कसम खा के कह सकता हूँ। कसम खा के कहता हूँ, ये कहा था, यही मैं आज भी कहा। तुमने आज गौर नहीं किया? नहीं, ये आज नहीं कहा, आज ये नहीं कहा तुमने, आज ये नहीं कहा। आज रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, कल सुन लेना। अगर आज नहीं कहा है, अगर आज नहीं कहा है तो मैं झूठा हूँ, तुम्हारी बात सही है, तुम बिल्कुल सच्चे हो, मैं झूठा हूँ। अगर मैं आज नहीं कहा, मैंने आज भी कहा। तुम आधी बात सुनते हो और बाद में तुम सोचते हो उनकी कौन सी गलती पकड़ना, वो सोचते हो, मेरी बात को सोचते नहीं कि क्या बात कह रहे हैं, समझना है मुझे। मैंने आज भी यही कहा कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद नहीं हुए, जिंदा है, यकीन था। उसके बावजूद सहाबा इकराम के जोश का फायदा हो रहा था और कुफ्फार डर कर सुलह करने आए थे। तो इसमें सुलह फायदा जब हो रहा है, नबी चुप रहे और बोलना बताना जरूरी नहीं था। सच खोलकर वाज़ेह करके सहाबा को जोश को ठंडा नहीं करना था। बयात इसलिए किया, बयात के पीछे की वजह अल्लाह के बंदे अपने पास से क्यों कर रहे हो? ये तस्वीर तुम अपने पास से क्यों कर रहे हो? हमने अपने उस्ताद से ये तशरीह मैंने अपने उस्ताद से सीखा। अरे उस्ताद कौन होता है यार? उस्ताद कौन होता है? उस्ताद तो अपने दिफा के लिए सब कुछ करेगा। तुम्हारा उस्ताद अपने बरेलवी को दिफा के लिए करेगा, लेकिन जो है इससे पहले जितने बड़े बड़े मुफस्सिरीन जिन्होंने कुरान की तफसीर बयान की है, वो मुझे बताओ कि किसने जो है ये बात, या मुहद्दिसीन ने किसने, कौन सी हदीस के अंदर ये वाली तफसीर मौजूद है? तुम्हारे उस्ताद की बात तो मानी जाएगी, मुहद्दिसीन की बात मानी जाएगी। हाँ, चलो मुहद्दिसीन से मैं साबित करता हूँ, ठीक है? हाँ, ये वाली साबित कर दूंगा, ठीक है? लेकिन मैंने जो तशरीह किया मैंने सही किया, और मैं आज भी उसी बात में क्या कर रहा हूँ
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ بہت سال کے بعد عثمان شہید ہونے والے ہیں. جب شہید ہوں گے تو اس وقت لوگ گمان یہ کریں گے عثمان کی غلطی تھی اس لیے مارے گئے. تو عثمان کی غلطی نہیں ہے. عثمان کے خون کا تم کو بدلہ لینا ہے. عثمان حق پر ہوگا, تم عثمان کے ساتھ کھڑے رہنا, عثمان کے ہاتھ پر عثمان کے لیے بیعت کرو. یہ حضور کا منشا یہی تھا, ورنہ دوسرا منشا ظاہر نہیں دکھ رہا ہے, کیونکہ حضرت عثمان کو خود بیعت میں شامل کر رہے ہیں. حضور نے صلح حدیبیہ میں عثمان مکہ میں ہے تو عثمان اس بیعت سے محروم نہ رہے, اس لیے عثمان کے ہاتھ کا بیعت حضور خود اپنے ہاتھ پہ عثمان کا ہاتھ کہہ کر بیعت کر رہے ہیں. تو یہ بات 1400 سال کے بعد میں بریلوی عالم سمجھے, صحابہ نے یہ بات نہیں سمجھی تھی, کسی صحابی نے. اس وقت صدیق اکبر موجود تھے, تو عمر موجود تھے, اور 1400 صحابہ تقریباً موجود تھے اس وقت. ان میں سے کسی کا بیان ذرا ہمیں کہیں حدیث میں ہو کہ اللہ کے رسول کا یہ مطلب تھا, ہمیں جوش دلانا مطلب تھا, ورنہ اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ یہ حضرت عثمان زندہ ہیں, عثمان کے ہاتھ کا بیعت کر رہے ہیں. کتنا عقل رکھو, کتنے بار بات کو دہراؤ گے. کوئی عقل نہیں تھی, تمہیں زیادہ عقل آ گئی, تم صحابہ سے زیادہ عقل مند ہو گیا. صحابہ کوئی عقل نہیں تھی. بے شک صحابہ اکرام جوش میں تھے. ارے جوش میں تھے کیوں تھے کہ حضرت عثمان کے بدلے کے لیے جوش میں تھے. شہید ہوئے. ہاں تو حضور نے کہا ٹھیک ہے عثمان کے خون کا بدلہ لو. انہیں تو یہی صحابہ کو تو یہی معلوم تھا کہ شہید ہو گئے. ہاں تو صحابہ کو خبر دیے, صحابہ نے خبر پر یقین کیا. تو اس کے بعد میں صحابہ جب معلوم یہ ہو گیا کہ بھئی حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے, کم از کم یہ والی تصریح تو کر دیتے کہ اللہ کے رسول کو تو معلوم تھا, ہم لوگوں کو معلوم نہیں تھا. اللہ کے رسول نے اس وجہ سے ہمیں جوش دلانے کے لیے ہم سے بیعت کرائی تھی. کوئی تو صدیق اکبر تھے, عمر تھے, حضرت عثمان ہی, حضرت علی ہی, اور جو بڑے بڑے صحابہ ہیں سب اس کی تصریح کرتے. بعد میں کسی صحابی نے تصریح کری. تو جب تم تشریح کر سکتے ہو, ہم نہیں کر سکتے. ہم کہاں کی تشریح کر رہے ہیں, تم تشریح یہ کرتے ہو کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے, حضور غصے میں آئے, اس لیے حضور سے عثمان کے خون کے لیے بدلہ کے لیے حضور نے اللہ کے بندے, میں نے مثال دے کر تمہیں سمجھایا ہے کہ اگر تمہارے باپ کی کوئی خبر سنائے کہ تمہارا باپ جو ہے مر گئے ہیں, تو تم یہ بتاؤ جو اپنے خاندان کو اکٹھا کرو گے, اور تو اب کہ ہمیں بدلہ لینا اپنے ابا کا, تو تم غصے میں کرو گے یا مطلب کہ خوشی میں کرو گے. تو حضور وہاں تو ثابت یہ نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تھے, کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ حضور غصے میں تھے. جب بیعت لے رہے ہیں بدلے کے لیے, تو بدلے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ غصہ نہیں تھا, اور کیا تھا؟ نہیں, غصہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے. تو تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو یہ بات غصہ میں تھا. ارے اللہ کے بندے, کتنی بے عقلی کی باتیں کر رہے ہو, کیسے بے عقلی کی باتیں کر رہے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہے ہو. میں نہیں تھے. کوئی مطلب ہے کہ تھوڑا بہت بھی عقل رکھنے والا آدمی کہے گا کہ صحابہ کرام کو مرنے اور ماننے پر تیار کر رہے ہیں کہ حضرت عثمان کا بدلہ لے کر رہیں گے, سمجھے؟ تو یہ غصے میں بات نہیں ہو رہی ہے کہ آپ کو سننا نہیں ہوا اس بات کا. حضور کے بارے میں کہیں بھی کسی روایت میں نہیں ہے. تم 100 کتاب نکالو, حضور کہیں غصے میں تھے صلح حدیبیہ کے وقت, کہیں ثابت نہیں ہے. صحابہ اکرام جب جوش کے ساتھ صحابہ اکرام جوش کے ساتھ آئے تو حضور نے فرمایا سب بیعت کرو, عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. تو صحابہ اکرام کو حضور غصے میں نہیں تھے, جلال میں نہیں تھے, یہاں تک کہ حضور وضو فرما رہے تھے, حضور کے وضو کے پانی صحابہ پی رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عروہ بن مسعود جو جاسوس بن کر آئے تھے دیکھنے کے لیے, بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. حضرت عروہ جا کر کفار مکہ کو کہا کہ بہت جوش میں ہے مسلمان, اور مسلمان کے ساتھ تم جیت نہیں سکتے. تو کفار مکہ نے پوچھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ہم کیوں جیت نہیں سکتے؟ تو کہا کہ دیکھو ان کے نبی اگر تھوکتے ہیں تو صحابہ اکرام تھوک کو اپنے جسم پہ کسی زمین پہ گرنے نہیں دے رہا ہے, کسی ایک بار بھی تھوکتے ہیں تو زمین کے نیچے گرنے نہیں دے رہے صحابہ اکرام, سب اپنے جسم پہ. یہ واقعہ اس وقت کا نہیں ہے حضرت جی, یہ واقعہ اس وقت کا نہیں ہے جو تم جس ٹائم صلح حدیبیہ کے موقع کا یہ بیان کر رہے ہو. یہ واقعہ دوسرے موقع کا ہے جو عروہ کے بارے میں جو بات کر رہے ہو. یہ واقعہ صلح حدیبیہ کا نہیں ہے. آج یہ ریکارڈ یوٹیوب پر جائے گا, میں بخاری شریف کے حوالے کے ساتھ لگا دیتا ہوں. تم کیوں تم پڑھے نہیں تو انکار کر دیتے ہو اپنی طرف سے.
बुखारी शरीफ में वाकया सुलह हुदैबिया होने से पहले कुफ्फार मक्का ने देखने के लिए जासूस बनाकर भेजा उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। उर्वा बिन मसूद छुप कर देख रहे थे। जब सहाबा इकराम हुजूर के चारों इर्द गिर्द बैठे हुए थे, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहादत का बदला लेने के इसमें बैत के इंतजार में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू का पानी मंगाया। वजू फरमा रहे थे तो वजू का पानी एक झपट झपट कर सहाबा इकराम पानी हाथ में लेकर पी रहे थे, कोई जिस्म पे मल ले रहे थे। ये सुलह हुदैबिया का वाकया बुखारी शरीफ में मौजूद है। तो चलो हो सकता है, मुझे इस वक्त जहन में नहीं है। चलो मैं तो अपनी बात जहन को में वापस लेता अगर हूँ। तुम एक बात ध्यान रखो, सुनो अपनी बात पूरी होने दो। हो सकता है कि मुझे दूसरे हो जगह का सकता है, वाकया यकीनी। याद है, लेकिन अगर चलो मैं मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी तहकीक करूंगा। तुम्हारी बात का मुझे एतबार नहीं है, मैं तहकीक करूंगा। अगर आपकी बात सही होगी तो मैं मान लूंगा, समझे। लेकिन तो ये है कि बिना मुझे वजह दूसरी झूठा जगह क्यों कह रहे हैं? इतना भी नहीं पढ़े, मुझे इतना भी दूसरी नहीं जगह का पढ़े। जो है मालूम था, लेकिन अगर है तो कोई बात नहीं है, चलो उस वक्त का है तो, समझे। हाँ, तो लेकिन उस तुम्हारी वक्त बात का, बरेलवी की बात का मैं एतबार नहीं करता हूँ। झूठ बोलता है बरेलवी। देवबंदी झूठ बोलता है, 100 से नहीं, 100 बरेलवी झूठ पे 100 बोलता झूठ है। बोलता है। बरेलवी झूठ बोलता है, बरेलवी। देवबंदी झूठ बोलता है, देवबंदी। ना बरेलवी झूठ बोलता है। देवबंदी ना देवबंदी झूठ बोलता है। देवबंदी 100 से 100 झूठ बोलता है। बरेलवी बोलता है, देवबंदी झूठ है। देवबंदी झूठ बोलता है, देवबंदी झूठ। सारी बात यही बात में है झूठ ही रहेगी। बोलता हुआ आया है। 150 साल से झूठ ही बोलता मर गया। 150 साल से अल्लाह झूठ बोल सकता है जो लिखे हैं, उससे बड़ा झूठा और कौन होगा? कोई जो नहीं इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को मानने का आज मानता है, कल नहीं कोई नहीं हो मानता। सकता जो ये कहे। वहाँ जाके बोला हम मिलाद मनाते हैं, झूठ बोल सकता है। वहाँ जाके बोला हम मिलाद मनाते हैं, यहाँ आके बोलता हम मिलाद नहीं मनाते। तुम्हारी किताब में उसी जो हरमैन शरीफैन में जवाब सवाल दिए, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है किताब, समझे। जो ये मतलब के तोहमत लगा रहे हो उलमाए देवबंद पे, क्या उलमाए देवबंद ने लिखा है मिलाद नहीं मनाते उलमाए देवबंद। मिलाद, अब मिलाद को कौन मना कर रहा है? अल्लाह के रसूल की पैदाइश का तस्करा करना वो मिलाद है। तो मिलाद मनाना जायज है। मिलाद जिस तरह से तुम मनाते हो, खुराफात करते हो, डीजे बजाते हो, नाच गाने करते हो, इस तरह से मनाना नाजायज है। तुम किस तरह से मनाते हो बताओ? किस तरह से? अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को जिंदा किया जाए, उनके उस पर अमल किया जाए, और अमल अल्लाह के नहीं, रसूल मिलाद, नबी के जिक्र खैर, नबी के मिलाद का, विलादत का। अल्लाह के नबी जब पैदा हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने के वक्त में काबा झुका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के जो हजरत आमिना ने देखा, मशरिक से मगरिब तक मुनव्वर हुए, और बीवी हलीमा के गोद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चांद को इशारा करते, चांद जिधर इशारा करते उधर चांद झुक जाता, चांद झुक जाता, जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारा पर खिलौना नूर का। तो ये जो हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन का वाकया, मिलाद का वाकया, जो पैदाइश का वाकया, ये तुम्हारे किसी एक आलिम ने बयान किया? अरे अल्लाह के बंदे, जब तू रहता ही ना हमारे देवबंदियों में, हमारे उलमा अक्सर इन चीजों को बयान करते हैं, हमारी किताबों में लिखा हुआ है, समझे। किताब में और आए दिन ये बयानात होते रहते हैं, जब अल्लाह के बंदे तुम सुनते ही ना। अच्छा, जब पैदाइश के वक्त हुजूर खुद, हुजूर ईमान वाले माज़अल्लाह हुजूर के ईमान के भी कायल नहीं है, नबी ईमान जानते ही नहीं थे, ईमान का पता ही नहीं था। पता ही ना हो तो मोमिन कैसे हो सकते हैं जिसका ईमान का पता ना हो? नबी के बारे में ऐसा कहते हैं कि नबी को ईमान का पता ही नहीं था, और नबी 40 साल में नबी बने, तो बचपन का जिक्र करके क्या फायदा है? फायदा है कोई? हुजूर जिक्र करते हैं तुम्हारे लोग? कौन कहता? तुम्हारे उलमा की किताब मैं अभी दिखाता हूँ, अभी मुझे दिखाओ। कौन आलिम इस बात को कहता?